नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा और आप देख रहे हैं जनहित मेल। हम गीत मनुज के गाते हैं, जनहित की बात उठाते हैं। आज 26 जनवरी है, यानी हमारा गणतंत्र दिवस। आज से 69 साल पहले हमने हमारे लिए अपना संविधान बनाया, जिसके आधार पर हमारा देश चल रहा है। इसी संविधान ने हमें अधिकार भी दिए और देश के प्रति हमारे कर्तव्यों को भी बताया। सदियों की दास्ता के बाद देश आजाद हुआ और आगे बढ़ता रहा। दुनिया के हर बड़े मुकाम को हमने पाया और एक अलग स्थान दुनिया में बनाया। हम आगे बढ़ रहे थे और 90 के दशक में ग्लोबल होती दुनिया के साथ हम भी ग्लोबल होने लगे। टीवी के जरिए पूरी दुनिया को घर बैठे देखने लगे, समझने लगे और जानने लगे। धीरे धीरे चैनलों की एक बाढ़ सी आ गई और आज के मौजूदा दौर में करीब 800 से ज्यादा टीवी चैनल पूरे भारत देश में उपलब्ध हैं। लेकिन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई हमें इतने चैनलों में से कुछ अपनी पसंद के चैनल चुनने की आजादी दे रहा है और दावा है कि अब आपको टीवी देखना सस्ता पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? क्या वाकई ट्राई के दावे में कोई जमीनी सच्चाई है? और अगर नहीं तो फिर ऐसा क्यों प्रचार हो रहा है? इन सब सवालों के जवाब आज हम अपने कार्यक्रम में ढूंढेंगे। टीवी देखना सस्ता होगा या महंगा, ये जानने के लिए आपको आज टीवी देखना बहुत जरूरी है। तो अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए। एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। आज अपने टीवी पर जो आप विज्ञापन देख रहे हैं, जिसमें आपको चैनल के पैकेज चुनने के लिए कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, इसके बारे में आपकी भी कोई अगर शंका है तो आप भी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ सकते हैं और अपने सवाल रख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपने खास पैनल से मैं आपका परिचय करा देता हूं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीजें हैं और किन चीजों को प्रचारित किया जा रहा है, असल इसके पीछे क्या कहानी है और क्या इसकी सच्चाई है। हमारे साथ संजीव सचदेवा हैं, एलसीओ हैं और काफी काम इस फील्ड में उन्होंने किया है और काफी अच्छा खासा अनुभव उनका है। उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। एक बात जो आजकल हम देख रहे हैं, मैं अपना टीवी ऑन करता हूं तो उसमें बार बार मुझे विज्ञापन के जरिए भी और चैनल बार में भी ये जानकारी दी जा रही है कि ये चैनल इतने रुपए का है, फला चैनल इतने का है और हमारे पूरे चैनल का एक बुके आप लेंगे तो इतने रुपए में आपको मिलेगा। ये सब चीजें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि 1 फरवरी से जो है आपको एक चैनल पैकेज चुनना ही पड़ेगा, वही आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको और ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि जब मैं 250 रुपए देकर या कितने पैसे देकर इतने सारे चैनल्स अपने घर में पा रहा हूं, वो अलग बात है मैं देखता हूं या नहीं देखता हूं, फिर इसमें मुझे ये आजादी के नाम पर ये क्यों कहा जा रहा है कि आप इसमें से कुछ गिने चुने ही चुन लीजिए, इससे ज्यादा आप मत चुनिए, नहीं तो ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। ये पूरा सिनेरियो है क्या? इसको आप पहले हमें समझा दीजिए। देखिए, ऐसा है कि ट्राई ने एक्सरसाइज शुरू की थी तकरीबन 5-7 साल पहले, जबकि बुकेज के नाम पे कस्टमर्स को और एलसीओ को ओवरलोडिंग की जा रही थी और हर रोज अलग अलग तरीके से रेट बढ़ाए जा रहे थे। लेकिन ग्राउंड लेवल पे एलसीओ ने कभी भी उस रेट को पब्लिक पे नहीं डाला। ठीक है, उसको बर्डन को कम करने के लिए ट्राई के पास बहुत सारी रिकमेंडेशन गई, बहुत सारे कंप्लेंट्स गई। तो ट्राई ने एक्सरसाइज स्टार्ट की कि हम इस को सिस्टम को ऐसा कर देते हैं कि आपको जो चैनल देखिए सिर्फ उसी का पैसा दीजिए, जिसको आज की डेट में हम लोग कैश और डैश दोनों, आपको पता ही है वो जो है सिस्टम्स है, जो विदेशों में भी चलता है कि आप जो चैनल देखिए उसी का पैसा दीजिए। लेकिन इसमें क्या है कि बदलते बदलते स्थिति ऐसी आ गई है कि अभी जो नया रिजाइम, जो नया एमआरपी टैरिफ लागू हो रहा है, ये उस पूरे सिस्टम की लीक से हट गया है। और ये जो सिस्टम है, ये जैसे ट्राई और ट्राई के लोगों की आपने न्यूज में और स्टेटमेंट सुनी होंगी और इंटरव्यूज देखे होंगे कि सस्ता हो गया, लेकिन एक्चुअली ये ग्राउंड पे कहीं भी सस्ता किसी को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सस्ता है ही नहीं। अच्छा, इसमें जो वो बताया जाता है कि आप 130 रुपए में आपको 100 चैनल मुफ्त मिलेंगे, उसके बाद आप अपनी पसंद का चैनल चुन के वो आप जो भी चुनना चाहेंगे सिर्फ उसी के आपको पैसे देने होंगे। वही मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, जो 130 रुपए है वो बेसिक सर्विस चार्जेस है कि आपके घर में एक बेसिक पैकेज जो 100 चैनल फ्री टू एयर जिसको बोलते हैं, जिन चैनल की कोई भी चार्जेस नहीं है, जिसमें 26 चैनल आपके डीडी के भी है, वो 26 चैनल प्लस 74 और चैनल्स जो फ्री टू एयर, ठीक है, वो उन पूरा उसका जब पूरा पैकेज बनाया जाएगा तो वो 130 रुपए प्लस जीएसटी 18% जीएसटी, ठीक है, में आपको वो मिलेगा। हाँ। इसके अलावा आपको हर चैनल का एक चैनल के आपको पैसे देना पड़ेगा, प्लस उनकी कैरिज फी भी आपको, उनकी कैरिंग फी भी देनी पड़ेगी, जिसको नेटवर्क कैपेसिटी फी का नाम दिया गया। वो 20 रुपीज पर 25 चैनल्स है। ओके, सपोज कीजिए आपने पूरे पेड चैनल में से 30 चैनल चुने, ठीक है,
30 चैनल चुने, कोई 10 रुपए का है, कोई 15 रुपए का है, कोई 8 रुपए का है, कोई 6 रुपए का है, कोई 19 रुपए का है। हाँ। ये इनमें जीएसटी नहीं है 18%, वो अलग है। अच्छा। वो सारे जो आप लिख के देख रहे हैं हर चैनल पे उसकी प्राइसिंग आ रही है, उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। हाँ। अच्छा, 19 रुपए जो कोई चैनल का दाम है उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं, उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, और वो एमआरपी है चैनल। ठीक ऐसे ही आपने बताया कि जो फ्री 100 चैनल मिलेंगे 130 रुपए बताया जा रहा है, उसमें भी जीएसटी अलग 18%। जी हाँ, तो करीब 153-54 रुपए का ही हो जाता है। 154 रुपए 50 पैसे करीब बनती है, लगभग 155 में बनती है वो। हाँ। तो वो ऐसे है कि उसको जिस वक्त आप अब अपने चैनल चुनेंगे, सपोज आपने 30 चैनल चुने, तो नेटवर्क कैपेसिटी फी के 40 रुपए भी इसमें 20 + 20 रुपीज ऐड हो गए। तो ये आपका बेसिक हो गया 130 + 20 + 20 170 प्लस जीएसटी प्लस अभी इसमें पेड चैनल के पैसे नहीं लगाए मैंने। ठीक है। तो आप बेसिकली पेड चैनल के पैसे आप एवरेज अगर 30 चैनल चुने हैं, हाँ। और आपकी एवरेज 10 रुपए पर चैनल चुनी है, हाँ। तो 300 रुपए तो उसके भी हो गए। तो 200 रुपए 170 प्लस 300 प्लस उनकी जीएसटी। अगर ट्राई ये चाहता है कि लोग चैनल देखे ही ना, तो फिर तो सस्ता हो गया। हाँ, मतलब अगर ट्राई अगर आपने, चलो देखिए मैं आपको कट शॉर्ट में एक और बताता हूँ। हाँ। चलिए आपने 10 चैनल ही चुन लिए, ठीक है, जी चुन लिया, स्टार प्लस चुन लिया, कलर चुन लिया, सोनी चुन लिया, सब टीवी चुन लिया, एन टीवी चुन लिया, ये तो सारे 22-22 रुपए के चैनल है। हाँ। जीएसटी डाल के। हाँ। अब आप 10 चैनल चुने हैं आपने, जिसमें स्पोर्ट्स के भी चैनल है और ये तो एंटरटेनमेंट के हैं, उसके अलावा मतलब जो आपके समझिए आपके बाकी चैनल आपके फ्री में आ गए, एफटीए में ऐड हो गए, तो 10 चैनल के हो गए 220 रुपए। ठीक है। प्लस उसमें आपके 20 रुपए नेटवर्क कैपेसिटी फी ऐड हो गई। हाँ। 130 रुपीज और ऐड हो गए आपके, 130 20 150 और 220 370 प्लस जीएसटी 450। अभी आप देख रहे हो 250 से 300 रुपए में 300 से ऊपर चैनल। हाँ। फिर आप देखोगे 350 से ऊपर पैसे दोगे और देखोगे 110 चैनल। तो इसमें आप सस्ता महंगा तो पब्लिक खुद ही लगा लेगी। तो इसमें अब आप लोग जब क्योंकि जो कंज्यूमर है वो सीधा ये बात अब कह रहा है, कहीं ना कहीं एक उसमें कंफ्यूजन बहुत बड़ा ये है कि अब वो किन चैनल्स को चुन। अच्छा, इसमें एक जो बुके की बात बता रही है, हर कंपनी हर ब्रॉडकास्टर जो बता रहा है कि ये हमारा बुके है और इस पूरे बुके को आप 49 में या अलग अलग जो भी रेट है उनके उसमें आप ले सकते हैं, तो सारे चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ये तो हो गए पैसे वाले चैनल। दूसरे जो फ्री टू एयर चैनल वो हैं जो इन 100 चैनल्स में शामिल नहीं है लेकिन और फ्री टू एयर भी हैं, उसकी डिमांड अगर कोई उपभोक्ता करता है तो क्या वो उसमें किस तरीके से एड ऑन वो चीजें उसमें होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और आप बताइए। अगर किसी नेटवर्क पे एक पूरे नेटवर्क कैपेसिटी के ऊपर सपोज करिए एक नेटवर्क है 1000 चैनल का, हाँ, 1000 कस्टमर्स का, ठीक है, उसमें वो 1000 में से 20% वो लोग डिमांड करेंगे तो उस एलसीओ को उस चैनल को चलाना पड़ेगा। लेकिन मिनिमम 20% आदमी को चुनना चाहिए उसको। ऐसा ट्राई में जो हमें बताया गया है। हाँ। लेकिन अभी जब आप कंज्यूमर आपके पास आता है तो वो आपके सामने और कंज्यूमर और एक ऑपरेटर के सामने बीच में क्या कंफ्यूजन है और किन चीजों को लेकर बात हो रही है, क्या ज्यादा सवाल निकल रहे हैं और क्या प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, उसके बारे में आप बता पाएंगे? सो देखिए हमारे पास बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं, बहुत कस्टमर दिन रात हम यही फोन ही अटेंड कर रहे हैं और लोगों को हमने फॉर्म भेजे, लोगों को हमने बताया, लोग कहने लगे आपने हमें इस बीमारी में डाला ही क्यों है, अच्छे भले सीधे चल रहे थे चलते रहने देते। हाँ। कस्टमर तो ये बोल रहा है, कस्टमर ने हमसे एक भी कस्टमर ने ये नहीं कहा कि आप, क्योंकि उनको पता है कि अभी वो चैनल स्किप करते हैं। सपोज कर उनको कोई हिस्ट्री में कोई प्रोग्राम पसंद है, कोई उनको स्टार प्लस पे पसंद है कोई प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम उनको स्पोर्ट्स पे पसंद है, कोई सीएनबीसी पे पसंद है, कोई किसी चैनल पे पसंद है, तो उनके अपने कैलकुलेशंस बनी हुई हैं। ऐड देखते हैं टीवी में, पेपर भी ऐड देखते हैं, अलग अलग चैनलों पे ऐड देखते हैं कि ये चैनल ये फलाना प्रोग्राम है, मुझे फलाने दिन को देखना है। ठीक है। अब उसको ये सब मिलने वाला नहीं है क्योंकि वो चुनेगा ही 8-10 चैनल, अब वो 8-10 चैनल का ही होके रह जाएगा। मतलब अभी जो ब्रॉड था वो उसकी विजिबिलिटी ब्रॉड थी, अब वो कुएं का मेंढक बन जाएगा। मतलब आपको या किसी को भी ये बता करके कि आप इतने सारे चैनल्स अपने टेलीविजन पर पाते हैं तो उनमें से इतने सारे चैनलों के पैसे आप क्यों दे रहे हैं, इसमें से कुछ चुनिए जिनके पैसे आप देंगे और वही देखिए। लेकिन फिर अच्छा, ये तो स्वतंत्रता के नाम पर ये तो और ज्यादा ये तो आपको और ज्यादा बांधने की बात हो गई कि आपको बाउंड किया जा रहा है। सर देखिए, आप इतना ही देखिए, हम लोग अभी पिछले 2 महीने से ट्राई को प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मीटिंग से मीटिंग कर रहे हैं, मेल्स पे मेल डाल रहे हैं कि ये नहीं चलने वाला, आप प्लीज इसको इस पे रिकमेंड इसको आप इसको अमेंड कीजिए। इसमें बहुत सी चीजें हैं, बहुत से फ्लॉज हैं, ठीक है, लेकिन ट्राई हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं है हमारी।
हम बहुत ट्राई कर रहे हैं किसी तरीके से इसको ठीक तरीके से इसको लागू किया जाए। हाँ। क्योंकि इसमें एक चीज और बहुत बड़ी चीज प्रॉब्लम है। चलिए इस पर भी संजीव जी बात करेंगे, और बहुत सारे सवाल ये भी हैं कि जब चीजें सही दिशा में जा नहीं रही और आप लोग बार बार मेल करके शिकायत भी कर रहे हैं, फिर भी ट्राई क्यों इस पर अड़ा है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है उसको भी समझेंगे। हमारे साथ राजीव गुप्ता हैं, हमारे साथ वो जुड़ गए हैं, एमएसओ हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। राजीव जी, एक जो नया सिस्टम अब शुरू हो रहा है 1 फरवरी से, ये क्या है, क्यों है, इसके पीछे की असल वजह क्या है? क्योंकि दावा तो ये है कि टीवी देखना एक आम आदमी के लिए बड़ा सस्ता हो जाएगा, वो अपनी पसंद के चैनल चुन सकेगा, ये उसको आजादी मिलेगी। तो क्या वाकई ये आजादी है? क्या वाकई कुछ सस्ता होने जा रहा है? आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी एज ऑफ नाउ कहेंगे तो अभी कोई सस्ता नहीं होने वाला। ये थोड़ा सा और महंगा होगा। अच्छा। बट ये जो ट्राई का डिसीजन आया ये बहुत अच्छा है। अगर इसको आप देखें कि पहले जो पेयरिटी आई है, उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों को बिल्कुल खत्म कर दिया था जी। जो एक चैनल का बुके एक छोटे एमएसओ को 40 रुपए का मिलता था, वो बड़े एमएसओ को 8 रुपए और 10 रुपए का मिलता था जी। तो मतलब इसमें छोटा आदमी तो काम ही नहीं कर सकता। तो उसी लिए ये वाला जो अमेंड लेके आए हैं, ये एमआरपी, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो दैट इज गुड फॉर एवरीवन। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर रस्तोगी भी जुड़ गए हैं, आविष्कार मैगजीन के एडिटर हैं। रस्तोगी साहब नमस्कार, स्वागत है आपका भी। ये नया सिस्टम, इसको लेके एक बार पहले भी हमने बात करी थी, इस मुद्दे को उठाया था। आज एक बार फिर हम बात कर रहे हैं क्योंकि समय एकदम नजदीक है और आम लोगों में भी काफी ज्यादा इसको लेकर आशंकाएं कि ये हो क्या रहा है और किस तरीके से, क्यों इसमें डिस्टर्ब किया जा रहा है पूरा। जब उनको 300 से ज्यादा चैनल मिल रहे थे 250-300 रुपए देकर, तो अब उनको क्यों छेड़ा जा रहा है कि आप चुनिंदा चैनल ही देखिए। ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं, कैसे इससे आप समझ रहे हैं? देखिए, मैटर तो जिस टाइम कंडीशनल एक्सेस सिस्टम कानून आया था, ये उस टाइम से शुरू हुआ था। उस टाइम पर नॉन कैश एरिया के लिए न्यू टैरिफ डिसाइड करने के लिए बोला गया था ट्राई को, जबकि कैश एरिया के लिए 5 रुपया पर चैनल ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था। तो वो ये था कि कैश इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, वो एक अलग बात है, लेकिन डिसाइड ये हुआ था कि नॉन कैश एरिया के लिए टैरिफ डिसाइड किया जाए। तो नॉन कैश एरिया वो था जहां कैश इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। 14 जनवरी 2003 को जब कैश का नोटिफिकेशन हुआ था, तो सिर्फ चेन्नई और साउथ दिल्ली में थोड़ी सी जगह ये इम्प्लीमेंट हो पाया था, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें थी जो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कैश किसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो, जबकि जरूरत कैश से ही पूर्ण होती थी। जो भी सरकार को जो भी प्रॉब्लम थी वो कैश परफेक्ट था, क्योंकि क्या था कि पे चैनल के लिए जो भी देखना चाहता है उसके वो पैसे दे, और वरना तो फ्री टू एयर चैनल के लिए उसको अतिरिक्त पैसा देने की कोई जरूरत नहीं थी। तो उसके लिए फिर भी पे चैनल के लिए 5 रुपया पर पे चैनल रख दिया गया था उस टाइम पर। अब जब जिम्मेदारी, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन साहब ये नई तरीके से उन्होंने इसको कंज्यूमर इंटरेस्ट में बनाया। और आश्चर्य की बात यह है कि ना ये कंज्यूमर इंटरेस्ट में है, ना ही ये एमएसओ के इंटरेस्ट में है, और ना ही इसको देख के ब्रॉडकास्टर खुश हो रहा। सिर्फ सरकार को जीएसटी मिल जाएगा, लेकिन सारे के सारे पूरे के पूरे स्टेक होल्डर्स परेशान हैं। और हिसाब ऐसा बन गया है कि इंडस्ट्री एक नागफनी की तरह से बन गई है। आज कंज्यूमर भी बहुत ज्यादा परेशान है। अगर जो देखा जाए, जो चैनल उसको हम 250-300 रुपए में सारे चैनल दे रहे हैं, 250-300 रुपए में सारे चैनल कंज्यूमर ले रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। पता नहीं सरकार को क्या तकलीफ हुई कि उसमें एक तो जी, ये इसमें तकलीफ कंज्यूमर को भी है, एलसीओ को भी, एमएसओ को भी,
और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है फायदा कहीं कहीं सरकार को इसमें दिख रहा है। तो ट्राई इसके पीछे डॉक्टर साहब क्यों है, और इस तरीके से इतना बड़े स्तर पर एकदम से इसको लागू कर देना, ना इसके बारे में पहले कोई बात होती है और एकदम वो लागू करने की एक तारीख रख दी जाती है। हालांकि 1 महीना उसको एक्सटेंड किया भी गया, लेकिन क्यों इसके पीछे इतना जोर दिया जा रहा है, जब आप कह रहे हैं कि ना ये कंज्यूमर फेवरेबल है और ना ही इससे केबल ऑपरेटर को फायदा हो रहा है, ना कोई एमएसओ को फायदा हो रहा है। तो आपको क्यों लगता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, हमने ट्राई से ये साफ बात हुई थी कि हम इसको इस तरीके से जल्दबाजी में लागू ना किया जाए। आपने 80% पे चैनलों का किस आधार पर रख दिया? आपने किस आधार पे एलसीओ और एमएसओ के बीच में 55-45% के ये रेवेन्यू शेयरिंग तय कर दी? हाँ। और हर एक पे चैनल का जो पे चैनल ने रेट जी चलिए, मैं फिर डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा। राजीव जी, आप जो बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये कदम जो है वो अच्छा आप इसको मान रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि इन सब वजहों से कंज्यूमर के लिए भी ये फेवरेबल नहीं है, ये अल्टीमेटली ये स्टेप जो है? देखिए, जो कंज्यूमर की बात है, अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ 800 से ऊपर चैनल है, और उसको देखने वाला अगर हम घर में देखेंगे तो 12 से 15 चैनल ऐसे होते हैं जिसको हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं, बाकी चैनल्स को देखते ही नहीं। अभी तक क्या है कि हमारे पास बुके हर एक को दिखाए जाते हैं कि ये 45 चैनल का बुके आपको देखना पड़ेगा, ये 50 चैनल का बुके आपको देखना पड़ेगा। अब उसमें से 2 चैनल आपने देखे, 43 चैनल आप देखते ही नहीं। तो जब आप वो देखते ही नहीं तो उसकी जरूरत क्या है? नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन मैं अगर अपने घर में देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि 300 से ज्यादा चैनल मुझे 250 रुपए देकर मिल रहे हैं, आराम से मैं देख रहा हूँ उसमें, मान लीजिए कि मैंने ठीक है 10-12 भी नहीं 10 ही चैनल मैं उसमें जो मैं उसको रेगुलरली देखता हूँ, लेकिन मैं अकेला तो नहीं हूँ ना अपने घर में। मेरी माँ है जो वो कोई और चैनल देखेंगी, उनको कोई और, ठीक है, और घर में जो बच्चे हैं उनको दूसरे और चैनल्स देखने हैं, मेरे पिताजी हैं कोई और चैनल्स देखेंगे, तो ये कुल मिलाकर के ये एवरेज जो है वो 20 से ज्यादा चैनल्स का हो जाता है। अब 20 चैनल भी लगाएंगे। हाँ। वैसे हमने जो सर्वे किया है वो 12 चैनल का किया है। एक अगर आप एक फैमिली में 12 चैनल से ऊपर है, पर आप कहते हैं 20 चैनल, मैं आपकी बात मानता हूँ, ठीक है, तो 20 चैनल अगर आप रिलीजियस फॉलो करते हैं, बाकी तो नंबर्स हैं। आज कंज्यूमर किसी से भी आप सर्वे कीजिए, उन्हें कहो कि जी 850 चैनल हैं, मुझे 50 चैनल के नाम बता दो, उनको 50 चैनल के क्या, वो 20 चैनल 25 चैनल के ऊपर नहीं पड़ा होगा जिसको वो देखते हैं, उसके सिवा 1-2 चैनल और बता पाएंगे, अदरवाइज आपको वो नाम भी नहीं बता पाएंगे। जिस चैनल को वो नाम भी नहीं बता पाते तो उसे देखे ना देखे उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वो जिसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं वो देखे ना, हाँ, उसका पैसा दें, उसको करें। और इससे सबसे बड़ी बात ये होगी, जो ब्रॉडकास्टर आपको कहता है कि जी मैं ये 40 रुपए में मेरे 45 चैनल देखो, ठीक है, वो खत्म हो जाता, उसको 19 रुपए में एक अपना चैनल मिल जाता, बाकी उसने 44 चैनल नहीं देखे। उसके बाद जो वो 44 जो चैनल है, हाँ, अब उसको चलाने के लिए ब्रॉडकास्टर, हाँ, के पास क्या रह जाएगा? या तो वो कंज्यूमर को कहेगा फ्री टू ए करूंगा मैं, हाँ, ठीक है, उसको चाहिए तो पैसा तो चाहिए, ठीक है। तो आप अल्टीमेटली ये मान रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो कंज्यूमर फेवरेबल है और इससे कंज्यूमर को अल्टीमेटली फायदा होने वाला है? बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ हरित सिंह जुड़े हैं, उन्होंने इस मसले को उठाया भी था और उनसे थोड़ा और इस पर बात करते हैं। हरित जी नमस्कार। सर नमस्कार। हरित जी, ये जो ट्राई का नया रेगुलेशन इसे कहें आप, बात जो भी करें आज़ादी के नाम पर, तो ट्राई हमें कह रहा है कि आम आदमी के लिए तो इसमें आज़ादी है, वो अपना मनपसंद चैनल चुने और उसी का पैसा दे। आप कैसे देखते हैं? सर मेरा इसमें ये मानना है कि जो भी टीवी चैनल जैसे कि सोनी है, हाँ, स्टार है, हाँ, जी है, मुझे जी का एक चैनल देखना है, जी, स्टार का एक देखना है मेरे पास है, और मैं उसके पूरे पैकेज के लिए क्यों पे करूं? वन ठीक है। दूसरा 130 रुपीज कहते हैं कि मिनिमम चार्जेस हैं मेंटेनेंस के नाम पे जो लोकल ऑपरेटर्स हैं। देखिए, मैं एक छोटे से टाउन में बिलोंग करता हूँ, कैथल हरियाणा में, हाँ, हमारे यहाँ पे 10,000 टोटल कनेक्शन है मेरी जानकारी के मुताबिक, ठीक है।
130 रुपए वो पर उसको देंगे। इस हिसाब से 13 लाख रुपए हो जाते हैं। क्या कैथल जैसे छोटे से टाउन में मेंटेनेंस के 13 लाख रुपए होते हैं? मैं 130 रुपए क्यों दूं? दूसरा, मुझे जो, मैं आपको एक चैनल की लिस्ट बना के देता हूँ कि मुझे ये 50 चैनल देखने हैं, ठीक है, क्या आप मुझे उन 50 चैनल के हिसाब से पेमेंट लेंगे? नहीं लेंगे। ट्राई ने जो ये शोशेबाजी की है, ट्राई जो है केंद्रीय सरकार की प्रायोजित कंपनी है जो विदेशी चैनल्स और प्राइवेट चैनल्स को फायदा पहुंचाने के लिए है। आपको आप ट्राई के अगर सर ट्राई के अगर यहाँ कोई ऑफिसर बैठे हों, तो सिर्फ एक मेरा सवाल पूछ दीजिए कि BSN आज तक क्या कहते हैं उसको, उसमें 3 की, आई एम सॉरी टू से, जो प्राइवेट चैनल, प्राइवेट उनको सुविधा दी जा रही है चैनल्स को और प्राइवेट कंपनीज को, मोबाइल्स को, वो सरकारी को BSNL को क्यों नहीं दी जा रही? ये ट्राई से पूछ लीजिए। ठीक है, तो इसमें 4G सर, सर 4G की सुविधाएं प्राइवेट कंपनीज को दी जा रही हैं। BSNL को अब तक 4G चाहिए सिर्फ, क्यों? सर ये सारा पैसा, ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि ये जो कदम उठाया गया है ये कंज्यूमर के फेवर में नहीं है और इससे तो इसमें एक चीज, इसमें अभी जैसा हमारे साथ राजीव गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। अभी मैं 200 रुपए देके 250 चैनल देख रहा हूँ। अभी जब ये ट्राई की जो नई पॉलिसी शुरू हो जाएगी, ये चैनल मुझे 500, 550, 600 रुपए पड़ेंगे। लेकिन इसमें राजीव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, वो ये बता रहे हैं हरीश जी, जो मुझे चैनल नहीं देखने हैं वो मेरे ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं? ठीक है हरीश जी, राजीव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक सर्वे किया जिसमें ये पाया उन्होंने कि बहुत ज्यादा जितने भी लोगों ने उनको 10 से ज्यादा चैनल कोई भी व्यक्ति नहीं देखता है, या एक परिवार में जो है वो 10 से 12 चैनल ही देखे जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये सस्ता पड़ रहा है। नो राजीव जी की ये ऑब्जर्वेशन गलत है। मुझे मेरे परिवार में मुझे 10 चैनल खबरों देखने हैं, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को 10-15 चैनल देखने हैं जो ये जो पारिवारिक होते हैं जो वो देखने हैं, और मेरे बेटे को जो कि IAS में और जुडिशरी में जा रहा है उसको वो देखने ये नॉलेज वाले। तो मैं जो बिना मतलब के चैनल है उनकी पेमेंट क्यों करूं? मुझे ये बता दिया जाए बस। देखिए स्टार का पैकेज है 49 रुपीज का, सोने का है 31 का, और जी का है 23 का जी। मैं सर वो पैकेज क्यों लूं जो मुझे देखना नहीं है? आम कस्टमर पे सर ये चैनल क्यों थोपे जाएं? जो ये आप जो कह रहे हैं आम चैनल्स पर ये चैनल माने जो 100 चैनल दिए जा रहे हैं उनकी बारे में आप बात कर रहे हैं, फ्री टू एयर बताकर। हाँ, जो फ्री टू एयर हैं सर, कितने फ्री टू एयर चैनल हैं जो लोग आम लोग देखते हैं? कोई भी नहीं देखता। चलिए ठीक है, राजीव गुप्ता आप कोई कमेंट करें ताकि हम आगे बढ़े इस चर्चा में। जी देखिए, FTA की बात करते हैं तो जितने भी न्यूज चैनल है वो सारे फ्री टू एयर है, ठीक है। जो अभी आप FTA या जो रिलीजियस हैं, जो 40-45 के ऊपर के लोग हैं वो सारे रिलीजियस चैनल देखते हैं। वो 45 वो रिलीजियस अगर चैनल देखें वो सारे फ्री टू एयर है, उसका कोई चार्जेस नहीं है, वो 130 के पैकेज में आते हैं। तो बाकी रहा गया कि आपको कोई स्टार देखता है, कोई सोनी देखता है, कोई जी, उनका फिक्स है कि ये वाला एपिसोड इस पे देखना। ठीक है संजीव जी, आप जो पूरी बातचीत सुन रहे हैं संजीव जी, क्या ऑब्जर्वेशन आपका इसमें? सर इनसे हरीश जी ने बहुत अच्छी बात की है। मैं हरीश जी सर जी हरीश जी कि अगर मैं अपने 50 चैनल की एक लिस्ट बना के देता हूँ कि मुझे ये चैनल चाहिए, तो क्या ये मुझे देंगे? बिल्कुल देंगे जी। नहीं देंगे, ये मेरे ऊपर पैकेज थोप रहे हैं। सर अभी तक थोपे हुए हैं, आपको थोपे जा रहे हैं, अभी तक थोपे हुए हैं आपके पास कि आपको देखने पड़ रहे हैं। आगे तो आपको चॉइस है कि आपको जो पिक करना वो पिक। लेकिन राजीव जी बात उसमें ये भी तो है ना, अब 300 चैनल मेरे पास है, मेरा कोई दोस्त आता है, मेरे रिश्तेदार आते हैं, अब वो तो नहीं है कि जो मैंने चूज कर रखे हैं 10 से 12 चैनल वही देखेंगे, उनको कुछ और देखना होता है। वो फ्री ओपन है ना, वो तो मेरे लिए फ्रीडम है। वो तो रेगुलेशन आने के बाद 2 महीने वेट तो कीजिए,
हो सकता है कि आपको 300 की जगह 500 चैनल फ्री में मिले। नहीं, ये तो हो सकता है, ये तो हो सकने वाली, ये तो हो सकता है, ऐसी बात है ना। लेकिन अभी जो हो रहा है उसमें मैं अगर देखिए एक चीज है, मैं 250 रुपए देता हूँ, 300 से ज्यादा चैनल मेरे पास देखने की स्वतंत्रता है, मैं देखूं या ना देखूं वो मेरी अपनी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्यों बाउंड किया जा रहा है कि मैं ये 10 से 12 चैनल ही देखूं, या आप मार्क कर दीजिए, इससे ज्यादा हम आपको नहीं दिखाएंगे। जो चीज दिखेगी नहीं वो बिकेगी कैसे? एडवर्टाइजमेंट का पैसा तभी आएगा जो वो दिखेगा, ठीक है। अगर वो दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे? तो फिर इसमें क्या एक चीज ये भी होगी क्या कि जो मैं चैनल देख रहा हूं उसका मैं पैसा भी दे रहा हूं, फिर उस चैनल पर मुझे कोई विज्ञापन न दिखाया जाए, और अगर विज्ञापन दिखाया जाए तो मुझे पैसे लेने की बजाय मुझसे फिर मुझे पैसे दिए जाएं कि हम ये नेक्स्ट मुहिम है। हाँ, नेक्स्ट मुहिम है सबकी। चलिए ठीक है। संजीव जी, जी आपकी प्रतिक्रिया जाऊंगा। मैं राजीव जी से सहमत हूँ। ये राजीव जी ने जैसे बोला है वो हमने भी सर्वे करवाया है हमारे पास। मैंने अभी आपको पहले की स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे सर्वे में जो हमारे कस्टमर्स की डिमांड आई है वो 25 से 30 चैनल की आई है। अच्छा, एक परिवार में आप कह रहे हैं? एक परिवार से, मतलब हम फॉर्म तो घर की लेडीज ही भर के दे रही हैं। हाँ हाँ। उस फॉर्म के हिसाब से 25-30 चैनल की डिमांड लगभग एक ही कस्टमर ऐसा है जिसने 18 चैनल मांगे हैं। हाँ, नहीं तो लगभग 25 से 30 ये एवरेज, 18 से 30-32 चैनल तक की एवरेज है। ठीक है। और जैसे हरीश जी बता रहे थे कि मेरे ये चैनल है, ये क्यों दूं? हरीश जी मैं आपको बता दूं, इसमें जब आपके घर में एक सेट टॉप बॉक्स लगता है और आपको सर्विस केबल टीवी की दी जाती है, उस केबल ऑपरेटर को, जिसको एलसीओ बोलते हैं, का जो खर्चा है आपको फीड देने का और आपको मेंटेन करने का, वो 70 से लेके 90 रुपए तक पर मंथ पड़ता है, जो इस 130 रुपए में कवर किया गया है। आप ये चाहें कि अगर आपको सारे चैनल आपके पे के हिसाब से मिल जाएं, तो लोगों को जो एलसीओ की एक्सपेंस है वो उस 130 में कवर किया गया है और उसका मार्जिन। दूसरी बात, अब आइए चैनल्स पे। ये 101% आज भी देखिएगा, आज से 2 साल बाद भी देखिएगा, 2 महीने बाद भी देखिएगा, इसका चैलेंज देके कह सकता हूं ये किसी को भी सस्ता पड़ने वाला नहीं है। देखिए अब इसमें एक चीज और है, अभी हमारे घर में 2 टीवी हैं, केबल ऑपरेटर हमारे घर में, एलसीओ हमारे घर में जब केबल टीवी लगाता है तो पहले टीवी के 300, दूसरे के 200 या 150 रुपए चार्ज करता है। अभी हर टीवी का रेट सेम हो गया। अभी अगर हमारे जैसे किसी घर में 3 टीवी हैं, बच्चों के रूम में, बुजुर्गों के रूम में, घर वालों के रूम में 3 टीवी हैं, तो 3 टीवी में अगर पहले वो एक टीवी के 300, दूसरे के 150 दे रहा था या 200 दे रहा था तो 600-700 में पड़ रहा था। अभी वो तीनों टीवी पे उसको चैनल अलग अलग छानने पड़ेंगे कि बच्चों के रूम में कौन से चैनल जाएं, हमारे कौन से चैनल जाएं, बुजुर्गों कौन से चैनल जाएं या कौन से कॉमन जाएं। कुछ चैनल जो हाई एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, सोनी कलर, जी, स्टार प्लस टाइप, वो तीनों टीवी पे रिक्वायरमेंट होगी उसकी। ठीक है। या हो सकता है 2 पे रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल। एन टीवी है या स्पोर्ट्स है, इनकी रिक्वायरमेंट होगी। इसका बेसिक प्राइस इतना हाई रखा गया है, 19 रुपए प्लस जीएसटी, इन जो प्राइम चैनल्स के, वो वही इटसेल्फ ही 4-5-6 चैनल ही प्लस 130 रुपए बेसिक्स प्लस नेटवर्क कैपेसिटी फी 20 रुपीज प्लस 18% जीएसटी, वो सभी आज के जो प्राइस है 250 से 300 उनको क्रॉस ही कर जाएगा वो। अभी जो राजीव जी जो बात कह रहे थे कि उसमें अगर वो 10 से 12 चैनल कोई भी एक परिवार एक टीवी पर चुनता है, जो उनके सर्वे के अकॉर्डिंग वो चीज आई है सर 12 चैनल, आपने बताया कि वो 25 से 30 चैनल पे आ जाती है बात। सर ये मैं राजीव जी की मैं बात बड़ी करता हूँ, 12 चैनल ले लीजिए आप। हाँ, अब उन 12 चैनल की कैलकुलेशन कर लिए रेट लिस्ट के हिसाब से, आपका बेसिक 300 पार कर जाएगा, क्योंकि 150, 130 प्लस 20 प्लस जीएसटी, ये 177 रुपए तो वैसे ही पार कर गया है बेसिक। उसके बाद आपके प्रति चैनल की फीस चालू होगी 130 रुपए सर्विस चार्जेस, 20 रुपीज नेटवर्क कैपेसिटी फी, 18% जीएसटी, ठीक है, ये लगभग 27 रुपए जीएसटी हो गई, साढ़े 22 रुपए, ठीक है, सॉरी 27 रुपए, 27 रुपए जीएसटी और 150 रुपए, 177 रुपए बैठ गए बेसिक्स। मतलब 155 रुपए देने के बाद आप पहला चैनल चुनोगे। एक जो चैनल पहला, सपोज आपने एक चैनल लिया स्टार प्लस, एक चैनल 22 रुपए ऐड कर दिए, पूरे 200 रुपए हो गए आपके। समझे आप? तो ये सिस्टम जो है, पहली बात चैनल्स की प्राइसिंग बहुत हाई रखी गई है। तो इसमें आप मानते हैं कि फिर अल्टीमेटली जो अभी राजीव गुप्ता कह रहे हैं, चलिए दोनों तरीके की इसमें बात हो गई, कंज्यूमर फेवरेबल ये है या नहीं है। रस्तोगी साहब आप सुन रहे हैं,
आपने जो बात बताई इसमें दोनों तरीके की बात निकल करके आ रही है। राजीव गुप्ता जो बात कह रहे हैं कि कंज्यूमर फेवरेबल है, इसमें बहुत कोई परेशानी इसमें होगी नहीं, लेकिन बाकी लोगों का ये कहना है कि इससे दिक्कत तो अल्टीमेटली होने ही वाली है। अभी संजीव जी भी कह रहे हैं कि इसमें आखिर तक आते आते जब आप देखेंगे और कुछ चैनल ही चुनेंगे, 12 से 13 चैनल या 10-12 चैनल अगर चुनते हैं तो भी वो आपको महंगा ही पड़ने वाला है, जितना पैसा आज हम दे रहे हैं 300 से ज्यादा के लिए। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है इस पूरे डिस्कशन के बाद? देखिए, जहाँ तक कस्टमर की बात है, उसको लाभ होगा कि हानि होगी, उसको अतिरिक्त और पैसा बढ़ा के देना पड़ेगा, हाँ, या उसको सस्ता पड़ जाएगा, हाँ, ये कंज्यूमर का मैटर है। लेकिन जितना ये सब कुछ चल रहा है, इसमें मोटी मोटी बात ये है कि पूरी इंडस्ट्री में जो ये कोहराम मचा हुआ है, ये रेवेन्यू शेयरिंग को लेके मचा हुआ है। हाँ, इसमें देखिए, ब्रॉडकास्टर ने जो रेट रखे हैं वो सरकार जाने और ब्रॉडकास्टर जाने, ठीक है, वो कंज्यूमर तय करेगा कि उसको 19 रुपए का चैनल कितने लेने हैं। हाँ, इस मामले में जो सर्विस प्रोवाइडर है, यानी केबल टीवी ऑपरेटर, उसे कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो भी मेहनताना है वो मिलना चाहिए, जो उसका अधिकार है वो मिलना चाहिए। लेकिन उसमें वो रेशो बहुत ही इतना इन्होंने किया है कि साहब उसका सर्वाइवल नहीं हो सकता। आप यानी देखिए, जो पहले कंडीशनल एक्सेस सिस्टम में था, 72 रुपीज फ्री टू एयर चैनल के थे, लेकिन फ्री टू एयर चैनल ओनली 30 दिखलाने थे, और वो सारे के सारे एलसीओ को मिल रहे थे। आज इन्होंने क्या किया है कि 100 चैनल, ठीक है, 100 चैनल कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, 100 चैनल मिलने ही चाहिए, जिसमें 26 चैनल तो दूरदर्शन के हैं। 26 चैनल दूरदर्शन के मैंडेटरी हैं। उसके अलावा वो 74 चैनल कंज्यूमर कोई भी चुन सकता है। इसके अलावा जो भी पे चैनल है, अब ये कंज्यूमर ने डिसाइड करना है कि वो अपने टीवी में कितने चैनल रखना चाहता है। ठीक है, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि इसमें ज्यादा इंडस्ट्री में हड़कंप जो मचा है वो शेयरिंग को लेकर है, कि जो प्रॉफिट है वो किसका कितना हो, इसको लेकर ज्यादा बात हो रही है। रेवेन्यू शेयरिंग में ब्रॉडकास्टर को ज्यादा महत्ता दे दी गई है। अच्छा, 80% उसको ब्रॉडकास्टर का शेयर है, हाँ, और 20% में एमएसओ और एलसीओ है, जिसमें एमएसओ को 55% में 11 रुपीज मिल जाएंगे, और एलसीओ के हिस्से में सिर्फ 9 रुपए आएंगे। यानी 100 रुपए का चैनल बेचने पर एलसीओ के हिस्से में सिर्फ 9 रुपए आएंगे। तो वह एलसीओ क्यों बेचेगा जब उसको कुछ मिलना ही नहीं है, उसमें प्राप्ति ही नहीं है। एलसीओ का कहना यह है कि मेरे को नेटवर्क कैपेसिटी के ये 130 रुपया ये मेरे को दे दो, ठीक है, बाकी पे चैनल जो बिकेंगे उससे मेरा जो शेयर है वो ठीक कर दो। आप ताज्जुब करेंगे साहब, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम में ये जो शेयरिंग थी ये 40-30-30 थी, जो आज 80-20 हो गई है। ठीक है, मतलब वो जो ब्रॉडकास्टर है उसके पास ज्यादा हिस्सा इसका जा रहा है, और इसी का भी एक बड़ा जो तबका वो इसका विरोध इंडस्ट्री में कर रहा है। अभिषेक गुलाटी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी नमस्कार, अपनी प्रतिक्रिया आप इस विषय पर रख सकते हैं। नमस्कार सर जी। ऐसा है जी, जो अभी ट्राई ने रूल एंड रेगुलेटरी उपभोक्ताओं के लिए निकाली है, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम के लिए है, क्योंकि उसके अंदर जो चैनल देखने हैं, आज अपने 19 रुपए 20-20 रुपए इकट्ठे करने से 350-400 रुपए की भी बात नहीं है जी, 700 रुपए के आसपास बैठ रहा है। बच्चों को कुछ चैनल देखने हैं, वाइफ को कुछ देखने हैं, और इतने महंगाई के दौर में 300 रुपए के अंदर सारे चैनल देखे जा रहे थे, और दूसरे चैनल दूसरे टीवी के साथ जोड़ने के बावजूद तो वो टीवी 200 रुपए में कर दिया हुआ था। आज मदर को लाइव चैनल, संस्कार, आरतियां, हर किसी की अपनी प्रेफरेंस चॉइसेस दे दी है, और सरकार ने जो ये एक नया रेगुलेटरी लागू किया है उससे उपभोक्ताओं को बड़ा नुकसान होना है। और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जो जिनके लिए घर में 2 टीवी तो स्टैंडर्ड है, एक मदर के लिए, एक हमारे लिए, फादर के लिए,
अगर हम कंपैरिजन देखें जी, 1000 रुपीज इज सो डिफिकल्ट टू स्पेंड ऑन टीवी बिकॉज अदर एक्सपेंसेस भी हैं। अच्छा, एक बात आप बताइए कि आपने कभी ऐसा सोचा था पहले इस रेगुलेशन के आने से पहले कि इतने सारे चैनल्स हैं तो मैं इन सबका पैसा, कितना पैसा दे रहा हूँ, क्या इन सब के लिए मैं कुछ फालतू लोग चैनल्स के लिए तो पैसा नहीं दे रहा हूँ? कभी इस तरीके से आपने सोचा था या आपके लिए ट्राई ने सोच लिया? सर, ट्राई ने जो सोचा है उसने एक चॉइस ऑफ लिस्ट दी है। हाँ, हम ये उस चॉइस ऑफ लिस्ट से डिसएग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं जिनको हर तरह का टीवी चाहिए। हम उनके भी ध्यान में रखते हुए, अगर कोई मेरे साथ, मैं कॉर्पोरेट सिटी गुड़गांव में रहता हूँ, कोई साउथ से रह रहा है, कोई नॉर्थ से रह रहा है, कोई पंजाब से रह रहा है, हर किसी के चैनल की चॉइस और हमारा देश संस्कृति, हर संस्कृति का सम्मान करता है। तो हमें उन चैनलों से भी कोई आपत्ति नहीं थी। तो आपको एक उपभोक्ता होने के नाते इस नई प्रक्रिया से आपत्ति है और परेशानी है, इससे खर्चा भी है और इसमें चुनने का एक झंझट भी कि अब कौन सा चुने, अब ये चुन लिए तो अब उसके बाद ये भी और चुन लेना था, इसको भी चुन लेते हैं, फिर उसका कैलकुलेशन करो कि कितने का पड़ जाएगा आपका मंथली सारा कैलकुलेशन। तो ये प्रॉब्लम आप एक उपभोक्ता के होने के नाते देख रहे हैं। शुक्रिया अभिषेक जी, आप जुड़े, अपनी बात आपने रखी। हरित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये पूरी प्रक्रिया में अब जो 2 तरीके की बातें आ गई हैं, अभी राजीव जी जो बात कह रहे थे उसी को लेकर आपसे आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर जानना चाहूंगा। हरित जी, सुन पा रहे हैं आप? हरित सिंह, चलिए, लगता है उनसे संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरीके से अब पूरा का पूरा भी सिनेरियो बना है, इसमें आप थोड़ा सा और इसमें असमंजस की स्थिति जरूर महसूस कर रहे होंगे कि ये आखिर हो क्या रहा है। थोड़ा सा हम इसको और क्लियर करते चलें और आप लोगों के भी अगर कोई सवाल हो तो आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, उनमें से किसी भी नंबर पर आप फोन लगाएं और हमें बेहिचक अपना सवाल रखें, उसका जवाब हम इस कार्यक्रम से तलाशने की कोशिश करेंगे। संजीव जी, अब जिस तरीके से बात हो रही है, अब आगे फ्यूचर क्या, क्योंकि अब तो ट्राई ने इसको लागू कर ही दिया है, तो अब किन चीज़ों को लेकर अब परेशानी ज़्यादा आएगी और कंज्यूमर के और ऑपरेटर के बीच में किन किन चीज़ों को लेकर बात बढ़ेगी या कहीं ना कहीं विवाद भी होने की बात है कि आप तो 130 टीवी पे तो दिखाते हैं 130 रुपए में 100 चैनल फ्री, फिर आप जीएसटी लगाकर उनसे मांगोगे 154 रुपए, तो यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन आ जाएगा। सर, ऐसा था कि जो जीएसटी है 18%, केबल टीवी के ऊपर वो बहुत हाई है। देखो, केबल टीवी उपभोक्ता आज की डेट में सिर्फ एक लो मिडिल इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप वाला ही रह गया। जो अच्छा प्राइम कस्टमर था तो ऑलरेडी डीटीएच में शिफ्ट हो चुका है जी। आप भी सिनेमा हॉल में सिंगल स्क्रीन सिनेमा, मैंने सुना है कि 5% जीएसटी कर दी गई है। हाँ, वो 100 रुपए से कम की टिकट आप लेते हैं। हाँ, 100 रुपए कम की टिकट। हाँ। आप देखिए, घर में एक आदमी शाम को आता है, टीवी देखता है, आप 300-400 रुपए चैनल के करके उससे 70-80 रुपए आप उससे जीएसटी के लोगे, तो ये तो अंधेर है, बहुत ज्यादा है आम आदमी की पॉकेट पे। जबकि इधर तो केबल टीवी पे जीएसटी होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि शेयरिंग को लेकर बहुत ज्यादा विवाद है ना, उसमें क्या शेयरिंग 80% जो पूरा ब्रॉडकास्टर को चला जा रहा है। शेयरिंग का ऐसा है कि इन्होंने जो 45-55 का चीज रखा है वो बहुत कम है। अगर हम एज पर ट्राई की बात करें, जो ट्राई चेयरमैन शर्मा जी बार बार इंटरव्यू में कह रहे हैं कि सस्ता हो जाएगा, मान लीजिए कि किसी कस्टमर ने 100 रुपए के पेड चैनल चुने और 130 रुपए प्लस 20 रुपए 150 रुपए ये उसको नेटवर्क कैपेसिटी फी मिल गई और जीएसटी तो गवर्नमेंट को चला गया, अब बचे ये 250 रुपए। अब इस 250 में अगर 45% लगाओ तो जो 100 रुपए का है, 100 रुपए पेड चैनल के में से 80 रुपए आपके जा रहे हैं ब्रॉडकास्टर को, बचे 20 रुपए। 20 रुपए का 55% एमएसओ ले जाएगा, बचे 45%, मतलब मात्र 9 रुपए। यदि 100 रुपए का एक कस्टमर चैनल चुन करता है तो केबल ऑपरेटर के पास 9 रुपए ये बचे और 130 का 45%। आज वो एक नेटवर्क चलाता है, तारें बिछाता है, मौसम की मार सहता है, हर तरह के वो दुख तकलीफ सहता है, लड़के की सैलरी देता है, दिन रात मोटरसाइकिलें भगाता है, लोगों को टेलीफोन सुनता है, पेमेंट के लिए लोगों के घर 4-4 चक्कर लगाता है। उसका जो खर्चा है एक घर को चलाने के लिए वो 70-80 रुपए मिनिमम है। सॉरी, हाँ, कोई बात नहीं। लेकिन उसकी 300 रुपए जब ये इकट्ठे होंगे, गवर्नमेंट टैक्स, ब्रॉडकास्टर का पैसा देने के बाद
उसके बाद 70 रुपए भी नहीं बचेंगे, वो बिलो कॉस्ट आ गया, उसकी कॉस्ट प्राइस से भी नीचे उसको मिलने वाला है। तो वो तो ये तो जैसे हमने जो जितनी प्रेजेंटेशन ट्राई को दी हैं, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, 26 दिसंबर को ट्राई की मीटिंग चल रही थी, ठीक है, मैं भी उसमें मौजूद था। मैंने ट्राई की मीटिंग को ये बोला कि ये कहाँ का न्याय है, आप कह रहे हो सस्ता हो गया। अब मैंने कहा जी मेरे पास ये सर्वे है, ये 50 घरों की मेरे पास लिस्ट है, अंदाजा से 22 से 25 चैनल एक बंदा मांग रहा है, जिसमें 8 चैनल प्राइम है। 8 चैनल प्राइम का मतलब हो गया 22 रुपए से आप मल्टीप्लाई कर लो, 170 रुपए, और चलिए मान लीजिए अब 10 रुपए पर चैनल की एवरेज लगा लो तो 200 रुपए हो गए, 220 230 रुपए हो गए, और 130 ये हो गए, 20 रुपए आपकी नेटवर्क कैपेसिटी फी हो गई, 150 और 220, 10 रुपए की एवरेज लगा लीजिए आप, 22 चैनल मिनिमम जिस बंदे ने छांटे हैं। हाँ। तो ये हो गए आपके 390 रुपए, ठीक है, प्लस जीएसटी। अब आप बताइए, आप कह रहे सस्ता हो गया, आप चीख के टेलीफोन पर इंटरव्यू दे रहे हैं, सस्ता हो गया, कहां से सस्ता हो गया? हमें एमआरपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एमआरपी के चैनल 100 रुपए रखो, 200 रखो, 1000 रुपए रखो, जिस कस्टमर को चाहिए वो लेगा, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं लेगा, ठीक बात है, हमें क्या लेना देना उसमें, ठीक है। लेकिन आप कम से कम आप एलसीओ को जो उसका हक है वो कमीशन तो दो, वो सर्वाइव कैसे करे। ठीक है, इसमें एक मिनट सर, मेरी बात पूरी नहीं जी, जरूर। 15 लाख एलसीओ है इंडिया में, 15 लाख केबल ऑपरेटर है, ऑन एन एवरेज 4 आदमी हर नेटवर्क पे है ही हैं, तो 60 लाख के करीब ये हो गए आपके परिवार जो केबल टीवी इंडस्ट्री में डिपेंडेंट है। 75 लाख घरों को आप बेरोजगार करने वाले हैं, ये हमने लिख के दिया उनको डेटास। तो ये लेटर हमने अपनी प्रेजेंटेशन में सारे मंत्रियों को लिख के दिया। रिस्पांस क्या रहा उनका इन लेटर्स पे, या कोई ध्यान नहीं दिया गया? सुन ही नहीं रहे वो, कोई सुनवाई नहीं है। बस आप यकीन मानिए, हमें पता नहीं क्या लगता है, क्या जल्दी है। सुबह हम लेटर दे के आते हैं, रिप्रेजेंटेशन दे के आते हैं, शाम को एक नई लेटर इशू कर देते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस विषय पर, आप कुछ अपनी बात रखना चाहें? नमस्कार अरुण जी। जी सर नमस्कार। आपकी डिबेट में काफी देर से देख रहा था, और मुझे जो एक चीज समझ में आई कि एक उपभोक्ता जुड़े थे इसके अंदर, जी हरित जी, और दूसरे उपभोक्ता भी जुड़े थे जी, लेकिन दोनों उपभोक्ता परेशान लग रहे थे। ठीक है, वो आज के सिस्टम के से खुश हैं, और जो नया सिस्टम आ रहा है वो उससे परेशान है जी, ठीक है। और अभी ये जो साहब अभी बैठे हैं, जो संजीव जी बात कर रहे थे, ये मेरे ख्याल से केबल ऑपरेटर हैं जी, और इनकी जो हम बात सुन रहे हैं ये भी परेशान हैं। ठीक है, तो अभी डॉक्टर सोगी की बात भी मैं सुन रहा था, तो उन्होंने भी बताया कि इतनी परेशानियां हैं। हाँ। तो हमें एक बात समझ में नहीं आई, जब इस इंडस्ट्री के अंदर जो सिस्टम चल रहा है आज की डेट में, वो पूरा का पूरा सिस्टम ठीक चल रहा है। संजीव जी, क्या आप मेरी बात से सहमत है कि आपका जो सिस्टम अभी चल रहा है वो ठीक चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। आप सहमत हैं। एक कस्टमर जो है वो सहमत है, जो एक ऑपरेटर है वो सहमत है, सारा सिस्टम में कोई आवाज निकल नहीं रही है, कोई इसके बारे में कोई बात कर नहीं रहा है, किसी ने पूछा नहीं कि ये सिस्टम कैसे चलता है। सडनली ट्राई ने बीच में आकर के इस सिस्टम को ऐसा बना दिया कि जिसमें उपभोक्ता परेशान है, एलसीओ परेशान है, ब्रॉडकास्टर परेशान है। आज की डेट में अगर किसी ब्रॉडकास्टर की आप बात करें तो उसका एक वो बुके बेचना चाहता है, जो कि कंज्यूमर कहता है मैं सारा क्यों देखूं। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा बुके है, अगर चॉइस के ऊपर चला जाता है और कंज्यूमर उसके पूरे बुके को चॉइस नहीं करता, कोई एक ही चैनल चॉइस करता है, 2 चैनल चॉइस करता है, तो उस ब्रॉडकास्टर का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उसके 20-22 चैनल को जो लेके बैठा हुआ है वो कोई भी नहीं देखेगा। तो मुझे लगता है कि इस काम के अंदर ब्रॉडकास्टर भी जो है वो आपका परेशान है, वो कोई खुश नहीं है इस सिस्टम से। तो एक ऑपरेटर खुश नहीं है, एक ब्रॉडकास्टर खुश नहीं है, एक उपभोक्ता खुश नहीं है, तो ट्राई को इस चीज के अंदर क्या खुशी है कि उसको इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल। आज जो है आपका जो डीटीएच का सिस्टम है, डीटीएच टाटा स्काई जो है वो कोर्ट में गया हुआ है। और डीटीएच अगर कोर्ट में गया हुआ है तो इसका मतलब वो भी खुश नहीं है। तो ऐसी क्या चीज है, कुछ चंद लोगों ने एक ऐसा रूल बना दिया जिसमें पूरा का पूरा सिस्टम उथल पुथल कर दिया। केबल ऑपरेटर जो है वो हड़ताल पे हैं। कल 4-6 घंटे का हड़ताल रहा, जिसमें आधा हिंदुस्तान हड़ताल पे था।
तो केबल ऑपरेटर खुश नहीं है, उपभोक्ता खुश नहीं है। एक चलता सिस्टम है जो कि बहुत अच्छा चल रहा है और उसको जो है वो खराब करना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे एक लगता तो है हमें ये डॉक्टर ट्राई का सिस्टम समझ में नहीं आया कि वो ऐसा करना क्यों चाहते हैं। बिल्कुल सुरेंद्र जी, बहुत सही और जरूरी बात आपने कही। मुझे लगता है डॉक्टर रस्तोगी इस बात पर कुछ जवाब इस पर दे पाए, क्योंकि इस सिस्टम से जो अभी जो चल रहा है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर है तो उस प्रॉब्लम के कुछ और इलाज हो भी सकते हैं। लेकिन जो नया एक सॉल्यूशन कह करके और आजादी के नाम पर जो बात लाई जा रही है, इससे तो हर कोई परेशान है। प्रॉब्लम किसी की सॉल्व नहीं हो रही या कोई भी उससे खुश नहीं है, नीचे से लेकर उपभोक्ता से लेकर ऊपर तक, ब्रॉडकास्टर तक। जहां तक आजादी की बात है जी, एक कंज्यूमर की आज आपकी अलमारी में 50 मतलब 20 ड्रेसें पड़ी हुई हैं। आप कल को कोट पहन के निकलो, पजामा पहन के निकलो, जो मर्जी पहन के निकलो, आपकी इच्छा है। आज सरकार आपको कह रही है कि अगर आप पजामा पहनते हो तो पजामा ही पहनो ना सिर्फ। आप कोट की इच्छा मत रखो, आप अलमारी में और कुछ मत रखो। अरे मेरी अलमारी के अंदर 300 चैनल पड़ा हुआ है जो कि 250 रुपए में है। तो मैं उसमें से जो जब दिल करे मैं देखूं। और दूसरी बात है, कहते कि जो आप देखना चाहते हो वो वही चलाओ। आज मैंने पसंद कर लिया, कल को 10 चैनल नए आए तो मुझे क्या पता लगेगा कि नए चैनल के अंदर क्या आया, मुझे पसंद है कि नहीं है। मैं कैसे उस नए चैनल को चूज करूंगा जो कि अलमारी में लगेगा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो कब लगा। तो जब आप आज मेरी अलमारी में अगर 300 हैं, मतलब अगर मेरे पास अलग अलग ड्रेसेस हैं तो मैं जो मर्जी सर्दी में अलग पहनूं, गर्मी में अलग पहनूं, बिल्कुल सही बात है। आज मेरे पास, मुझे आज हिस्ट्री देखना है, कल को मेरा मूड नहीं है हिस्ट्री देखने का, मेरा मूड है कल को कि मैं म्यूजिक ही देखना चाहता हूँ। तो मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मैं सिर्फ यही चूज करूँ और कुछ चूज ही नहीं करूँ। और कल को जो नया चैनल, नया कंटेंट आए, मुझे पता ही ना चले कि नया कंटेंट आ क्या रहा है, इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। तो ऐसी कंडीशन में एक जब मुझे सब कुछ ही 250 रुपए में मिल जा रहा है जी, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि मुझे इसके अंदर ये 250 रुपए में ही 10 चैनल दिखाए जाए। आज से पहले टाटा स्काई की जो बातें करते हैं, ट्राई का मैंने एक एग्जांपल सुना, कुछ भाई लोग जो एग्जांपल दे रहे थे कि मेरे घर में 750 रुपए का टाटा स्काई का पैकेज था। और वो जो है, मैंने किसी टेलीविजन चैनल पे देखा उनको, तो उन्होंने बोला कि 750 का मेरे यहाँ पे पैकेज था और वो जो है 250-300 का या 400 का हो जाएगा। अरे भैया, 750 वाले कितने लोग हैं? आप वो उन 2% की बात कर रहे हो या एक आम कंज्यूमर की बात कर रहे हो जो कि 250 और 300 रुपए के अंदर केबल को देख रहा है? उसके पास 250 और 300 रुपए में सभी चैनल अवेलेबल है आज की डेट में। उसका जो दिल करता है वो देखता है, वो खुश है। लेकिन इस नए सिस्टम के हिसाब से आप अगर मुझे बताएं, अगर कोई भी ट्राई का लोग हैं या कोई भी मुझे बताए कि एक फ्री टू एयर के बाद मैं 4 चैनल देखना चाहता हूँ, मैं स्टार देखना चाहता हूँ, सोनी देखना चाहता हूँ, जी देखना चाहता हूँ, कलर देखना चाहता हूँ, इन 4 चैनल के हिसाब से अगर इसकी वैल्यूएशन अगर आप लगा लें तो वही मेरे को 300 रुपए 250 रुपए से कम तो पड़ेगी ही नहीं, बाकी सारे चैनल चले जाएंगे। तो कैसे ट्राई बोल रहा है कि ये सस्ता हो रहा है? क्यों एक कंज्यूमर को गलत राह दिखाई जा रही है और क्यों इसके ऊपर सही से डिबेट नहीं होती? आपके चैनल पे एक सही डिबेट हो रही है तो हमें अच्छा लग रहा है, अदरवाइज बाकी चैनल के ऊपर बहुत ही पॉलिश रिपोर्ट इसके ऊपर डिबेट होती है। बिल्कुल, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक पहलू जो है वो आम लोगों के लिए भी हमने इसमें लाइंस ओपन करी कि उनके भी मन में कोई सवाल इसको लेकर है तो वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स का एक पैनल पूरा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राजीव जी, अभी जो सुरेंद्र सिंह बात कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ इसमें आप थोड़ा सा स्पष्ट इसमें जरूर करें, क्योंकि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया से परेशानी सबको है, खुश कोई नहीं। फिर क्यों ट्राई इस पर लगा है या अड़ा है इसको लागू करने के लिए? देखिए, जहाँ तक ट्राई की बात है, ट्राई ने पूरा जो भी बनाया है एमआरपी बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया, पर जो इसमें जो पंच लाइन थी वो लास्ट मोमेंट पे हट गई। वो पंच लाइन ये थी कि आपका जो भी पैकेज का रेट है, वो आपका पैकेज का रेट 49 है, ठीक है जी। आप अगर पैकेज का रेट 49 है तो उसका 15% आला काटा से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि हर चैनल का जो रेट है वो 3 से 5-7 रुपए से ऊपर हो ही नहीं सकता, ठीक है। जबकि अभी तक आप देखेंगे कि अगर आला काटा का रेट अगर 50 रुपए है और 50 रुपए है और बुके का रेट 12 रुपए का, तो ये वाला जो फाइट है ये ट्राई ने कहीं ना कहीं मिस कर दिया है। हाँ, एक चीज इसमें राजीव जी जो बेसिक एक चीज आ जाती है, ओवरऑल जब घूम फिर के बात ही आ जाती है कि मेरे पास जब इतने चैनल्स देखने का ऑप्शन है, मैं देखूं ना देखूं, इससे ट्राई को क्या लेना देना या किसी को भी क्या लेना देना? वो आ रहे हैं तो आने दीजिए ना, उसमें एक मिनिमम एक उसका एवरेज एक कॉस्ट जो होता है वो केबल ऑपरेटर ले जाता है उससे महीने में। अगर इस महीने नहीं भी है तो कह भी देता है कि कोई बात नहीं, अगले महीने उसको दे देना। मतलब सब एक इजी पूरा फॉर्मेट चल रहा है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम।
फिर क्यों इसमें ये कह करके कि नहीं आप ये चूज कर लो और आप इसी के पैसे दो, हम क्यों चूज करें? हम जो मिल रहे हैं हम तो अगर आज की बात करेंगे, अगले 2 महीने की बात करेंगे, ये वाकई प्रॉब्लम है। हाँ। पर 2-3 महीने के बाद जो चैनल नहीं चलेंगे वो पे की जगह जब FTA हो जाएंगे वो फ्री में मिलेंगे। वो 100 की जगह आपको 250 चैनल फ्री में मिलेंगे। जो जिसका पैसा आप अभी तक देते आए हैं, हाँ। वो आपको फ्री में देखने पड़ेंगे। नहीं वो चैनल नहीं, ये तो होगा कि नहीं होगा ये तो खैर उसके बाद ही पता चलेगा ना। लेकिन आज इसमें जो है ना, कंज्यूमर कितने उसको कितने चैनल वो अडॉप्ट करता है, दैट इज द पॉइंट। चलिए ठीक है, इस पर डॉक्टर साहब आपसे आपका पक्ष चाहेंगे इस पर, ओवरऑल आप इस पर सारी चीज बता दें। डॉक्टर रस्तोगी। चलिए लगता है आवाज उनकी मिल नहीं पा रही है। मेरी टीम इसको देखे और कि किसी तरीके से उनकी बात हम सुन सकें। इससे पहले संजीव सचदेवा आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे? मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, अभी जो हम लोग टीवी में देख रहे हैं हमारा वाइड एंगल है। हाँ। हम बहुत पूरी दुनिया देख रहे हैं, लेकिन और हमारे पैसे जो है बड़े रीजनेबल हैं। हाँ। अभी होने के वाला है 1 फरवरी से हमारा जो एंगल है वो नैरो हो जाएगा। हमारे पास एक लिमिटेड चैनल देखने का नजरिया रह जाएगा, क्योंकि इंडिया प्राइस कॉशियस मार्केट है। हाँ। पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, चैनल कम देखने को मिलेंगे। और अजीब जी ठीक कह रहे हैं कि हो सकता है कल को वो चैनल उड़ जाए, या चैनल का क्या हो ये मालूम नहीं है। लेकिन जो स्टोरी ये है कि अभी हम बिल्कुल संकुचित हमारी हो जाएगी नजरिया। अच्छा राजीव जी, जो अभी बात कर रहे हैं कि हो सकता है आने वाले 2 महीने के लिए तो एक ये प्रॉब्लम बने, और हो भी सकता बनेगी, इसमें प्रॉब्लम आएगी। 2 महीने क्या है, इसमें 6 महीने तक भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन एक बात वो जो कह रहे हैं, फिर जो चैनल उससे निकल गए आपने चूज नहीं किए, तो वो चैनल अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे या ऐसा कुछ? तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की जो संख्या 100 से ज्यादा हो जाएगी वो। सर फ्री ऑफ कॉस्ट तो आज भी 500-550 चैनल है। हाँ। FTA आज के नंबर आज भी तो 550-600 हैं। तो फिर वो 100 की एक लिमिट यहाँ पे क्यों बनाई जा रही है? सर लेकिन अगर राजीव जी की बात माने और अगर हमारे पास 250 फ्री टू एयर चैनल हो जाएंगे, हाँ। लेकिन हर 25 चैनल के पीछे 20 रुपए नेटवर्क कैपेसिटी फी तो बढ़ जाएगी ना। हाँ। तो वो आप कैलकुलेट करिए, पहले 100 चैनल के ऊपर सपोज करो 250 FTA हो गए। हाँ। पहले 100 चैनल के ऊपर 130 रुपए हो गए। हाँ। प्लस हर 25 चैनल के 20 रुपए हो गए। ठीक है, तो 150 चैनल के हो गए आप 120 रुपए। तो 250 प्लस GST, तो यही बेसिक ही हो गया। तो मतलब अगर 250 FTA हो गया तो 250 के साथ 250 रुपए FTA भी तो FTA चार्जेस भी तो हो गए। ठीक है, 1 रुपए पर चैनल, तो वही हो गया। मतलब पूरा कैलकुलेशन जो है वो अल्टीमेटली आम आदमी की जेब को खराब और बिगाड़ने तो वाला है। सर ये नहीं मालूम ये पैसा कहाँ जाने वाला है, लेकिन ये गलत हुआ है। पहली बात तो ये डिवीजन सिस्टम और शेयरिंग सिस्टम ही फॉल्टी है, ये गलत है। इस तरीके से जो इन्होंने शेयरिंग की है वो ठीक है। इन्होंने हम केबल ऑपरेटर फ्रेटर्निटी आज रोड पे खड़ी है। हाँ। जगह जगह पे एजिटेशन हो रहे हैं। फिर भी एक ये बड़ा क्वेश्चन बना ही हुआ है कि क्यों फिर ट्राई इसके पीछे लगा है। जयवीर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका शायद कुछ सवाल हो सकता है। जयवीर नमस्कार, कोई बात अपनी रखना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें, पूछ सकते हैं आप। जयवीर, चलिए लगता है उनका आवाज उनको नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर रस्तोगी, आपको हमारी आवाज मिल रही है तो आपसे एक आखिरी प्रतिक्रिया इस पर चाहेंगे। जो अभी राजीव गुप्ता भी कह रहे थे कि इसमें हो सकता है आने वाले समय में जो चैनल आप नहीं चूज कर रहे हैं वही फ्री हो जाए और फिर वो भी आपको मिलने लग जाएंगे, ऐसा सिस्टम हो सकता है। देखिए साहब, 2-4 महीने बाद क्या होगा, हाँ, ये तो अभी भविष्य के घर में छिपा हुआ है। हाँ। लेकिन अभी जो 1 फरवरी को ट्राई कसम खा के बैठी हुई है इसको जबरन लागू कराने के लिए, हम तो कह रहे हैं इसको ठीक कर लो। कोई हम टैरिफ ऑर्डर को लागू करने में हमें कोई ऐतराज नहीं है। हाँ। सिर्फ हमारा जो है रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर है कि हमारे को अगर जो हम सर्वाइवल नहीं, हम जीवन यापन करने लायक ही नहीं रहेंगे तो हम 2-3 महीने तक हम खत्म हो जाएंगे। देश भर के इतने सारे लोग अगर ये सारे के सारे जंतर मंतर पर आकर इकट्ठे हो गए हैं, धरना प्रदर्शन कर दिया है बिना किसी के आह्वान के, हाँ। तो ट्राई को समझना चाहिए कि ये वो लोग थे जो संगठित नहीं हो सकते थे। हाँ। और इनके इस न्यू टैरिफ ऑर्डर ने इस पूरी कम्युनिटी को एक कर दिया, जागरूक कर दिया। इसमें डॉक्टर साहब क्या आप भी ये मानते हैं, हाँ डॉक्टर साहब क्या आप भी ये मानते हैं कि इसमें ब्रॉडकास्टर भी परेशान है, क्योंकि उसका जो एक बुके है
वो उसमें से अगर कोई दर्शक जो है उसका एक या दो चैनल ही चूज करता है और बाकी के चैनल वो देखता ही नहीं था, तो फिर उसका तो पूरा बुके डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाकी जो एक चैनल के बदौलत वो और जो चैनल चला रहा है वो भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो नहीं उसको देखना पसंद करता, तो वो भी इससे नुकसान में। जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा पूरी तरह से, तो फिर ब्रॉडकास्टर को भी पता लगेगा कि ये किस तरीके से उसके साथ क्या हुआ। अभी तक तो क्या था, वो अपने तरीके से मैनिपुलेट करके चलता था। ठीक है। उसका और एमएसओ के बीच में बहुत कुछ टाई अप चलता था, बहुत कैरेज फीस ये सब कुछ चलता था। अभी क्या है ना, जो कंज्यूमर पर बात आ जाएगी, और ये करोड़ों कंज्यूमर है देश भर में। ठीक है, ये बात ठीक है कि हर कमरे में एक एक घर में 4-4 टीवी लगे हुए हैं, बच्चों के लिए अलग है, पेरेंट्स के लिए अलग है। लेकिन साथ क्या मैं एक पेरेंट होने के नाते बच्चों के कमरे में जाके अपने पसंद का प्रोग्राम नहीं देख सकता? चलिए ठीक है। सुरेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर वो कोई बात अपनी रखना चाहते हैं। सुरेंद्र जी, कोई बात अगर रह गई तो आप रख सकते हैं। सुरेंद्र सिंह जी। डॉक्टर सोनी जी जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, और एक ही चीज सारे इसमें समझ में आती है कि उपभोक्ता का पैसा तो बढ़ ही गया। उपभोक्ता की जेब से 350 से लेकर के 550 रुपए जाने वाला है। तो उपभोक्ता को तो आप अपनी मर्जी आप डिबेट कर लें, या बाकी लोग कितना समझा रहे हैं, ट्राई किस रूल के हिसाब से आपको उपभोक्ता को समझ जाए। कोई भी आपको कह रहा है कम होने वाला, कम नहीं होगा। 350 से 550 रुपए जाएगा। और जो राजीव जी ने भी थोड़ी देर पहले बात कही कि सब लोग सस्ता कर देंगे, कम कर देंगे जी, वो सिर्फ एक ऐसी चीजें हैं जो कि आज है नहीं, जो नजर नहीं आ रही हैं। और होगा या नहीं होगा कुछ नहीं पता। उपभोक्ता का तो पैसा बढ़ने वाला है ही। और मेरी समझ में नहीं आता कि ये जो रूल रेगुलेशन लाया गया है, इससे जो भी थोड़ी देर पहले संजीव जी कह रहे थे कि आप नई चीजें नहीं देख पाएंगे। अब जो पूरे वाइड जो एंगल है वर्ल्ड का, जो आज आप देख रहे थे, आप बिल्कुल सिकुड़ जाएंगे और कुछ ही चैनल देख पाएंगे जिसको आपने आज आपको पसंद कर रहे हैं कि ये अच्छे चैनल है। इसके अलावा कोई चॉइस आपकी खत्म हो जाएगी, कोई नई चीज आप नहीं देख पाएंगे। तो मेरी तरफ से तो कंक्लूजन यही है आपकी डिबेट का। बाकी मैं बाकी उन लोगों से जानना चाहूंगा। जी संजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसके साथ आप फाइनल कमेंट भी आप रख दीजिएगा इसी पर। मेरा कहना यह है कि जो ब्रॉडकास्टर 50 से 60 चैनल 40 चैनल के बुके बना के बैठे हैं, और अभी आज तक वो 10 रुपए से लेके 12-13 रुपए में ब्रॉडकास्टर को दे रहे हैं, एमएसओ को, और हर क्वार्टरली अपने प्रॉफिट्स अपनी बुक्स में 300 करोड़ 400 करोड़ प्रॉफिट दिखा रहे हैं। उनको 1 फरवरी से एक चैनल में इतना पैसा मिलेगा, सिर्फ एक चैनल भी उनका सब्सक्राइब हो गया, उनके सारे बुके के जो रेवेन्यू वो डबल हो जाएगा। और हर बुके में हर ब्रॉडकास्टर के 2-2 चैनल भी सिलेक्ट हो गए, तो उनकी जो कैपेसिटी है, जो उनकी इनटेक पैसा जो उनको आने वाला है, वो कई फोल्ड बढ़ेगा जी। तो उनको चिंता भी नहीं होगी कि मेरे कौन से चैनल एफटीए में ट्रांसफर हो गए। ठीक है, चलिए ये एक और पॉइंट है। राजीव जी, आपकी तरफ से फाइनल कमेंट भी आप इसी में रख दीजिएगा अपनी बात को रखते हुए। रस्तोगी जी ने जो बोला कि जो ऑपरेटर्स को कम पैसा दिया गया, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो फेयर नहीं हुआ, आई डू एग्री विद दिस। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो ठीक नहीं हुआ, दैट इज ट्रू। बट ये चैनल आने वाले टाइम में फ्री टू एयर नहीं होंगे, इसका मैं बहुत बड़ा एग्जांपल देने वाला हूँ। आज जो पे चैनल है अभी एज ऑफ नाउ, वो डीडी फ्री में फ्री है। ऐसा क्यों है? ये कौन सा लॉ है कि हम उसका पे चैनल कंज्यूमर उसका पैसा दे रहा है और डीडी में उसका पैसा नहीं जाता? ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन, चलिए ये भी एक क्वेश्चन है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से फाइनल कमेंट, आप जो बात कहना चाह रहे हो ऐड ऑन करते हुए फाइनल कमेंट इस पर दे दीजिएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात रखना चाहता हूँ, आज केबल टीवी व्यवसाय को आरंभ हुए तकरीबन 27-28 वर्ष हो चुके हैं। जब हमने इस व्यवसाय को शुरू किया था, तब कंज्यूमर से हम 100 रुपया 150 रुपया 300 रुपया लेते थे। उस समय में गल्फ वार के समय में जब ये आरंभ हुआ था व्यवसाय, तब हम 100 से 300 रुपया लेते थे जी, एरिया के हिसाब से जी। आज 27 साल बाद भी हमारी यानी केबल टीवी ऑपरेटर की स्थिति यहाँ आ गई है कि उसको 60 रुपया भी बड़ा मिलना मुश्किल हो गया। चलिए
काफी सारे महत्वपूर्ण सवालों के साथ इस चर्चा को यहाँ पर रोकना होगा, क्योंकि समय का बहुत तकाजा है। आप सभी लोगों से माफी के साथ भी, क्योंकि बहुत सारी बातें आप लोगों के मन में अभी और होंगी कहने के लिए, इसीलिए माफी के साथ बहुत शुक्रिया अदा आपका करना चाहूंगा। आप सब लोगों ने समय निकाला और इस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूर बेहद जरूरी इस चर्चा के लिए आप लोग सभी आए, अपना अपना पक्ष आपने रखा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप अब इसमें देखते रहिए आने वाले समय में किस तरीके की चीजें होती हैं। टीवी देखना आपका महंगा हो जाएगा या सस्ता हो जाएगा, वो आपका फैसला है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि सस्ता ही रहे तो आप सिर्फ वही चैनल देखिएगा जो आपको फ्री में दिखाए जा रहे हैं, जिसमें से 26 चैनल तो डीडी के हैं, यानी कि दूरदर्शन के हैं। और आपको याद भी शायद होगा, आप याद कर लीजिए कि कब आपने आखिरी बार दूरदर्शन का कोई चैनल देखा था। तो उनमें से अब आपको 26 वो फ्री में दिखाए जाएंगे, इसके अलावा 74 और होंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। फिर अगर आप कोई चैनल चुनेंगे तो उसके आपको पैसे देने होंगे। फिर वो सस्ता पड़ता है या महंगा पड़ता है, वो कैलकुलेशन आप अपनी देख लीजिएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा जो सारा सिस्टम है, इसमें ट्राई ने जो जबरदस्ती इसमें ट्राई लेकर के बैठा है कि इसको लागू ही करना है, ये थोड़ा सा समझ से बाहर होता जा रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।